हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या चीज़ कर ली थी। हमारे क्या चीज़ चल रहे थे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाले क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमने। ठीक है, क्या चीज़ करना है, मेन जो आज के उसमें रहेगा हमारा वो गेन और सैक्रिफाइस के साथ, गेन और सैक्रिफाइस के साथ। ठीक है, अब वो मतलब क्या चीज़ है कि आपका सैक्रिफाइस और गेन आपने क्या चीज़ देखा था उसमें, गुडविल वगैरह निकालना देखा था। ठीक है, कि कैसे आप गुडविल वगैरह निकाल रहे हो। ठीक है, क्या चीज़ कर रहे हो आप, किस तरीके से गुडविल वगैरह निकाल रहे हो, ये चीज़ सीख ली थी हमने। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, क्या चीज़ होगा इसमें। ठीक है, गुडविल निकालेंगे। ठीक है, या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, और गुडविल के ट्रीटमेंट में मतलब क्या चीज़, जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, कोई भी पार्टनर आपका गेन या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके साथ हम गुडविल का क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो चीज सीखेंगे आज। ठीक है, तो सीधे पहले क्वेश्चन में ही आते हैं, उसी से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब या ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो दिया है हमें 3:1 का दिया है। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है देखो। ठीक है, 5:3 के बाद क्या कह रहा है देखो। ठीक है, तो 5:3 हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है देखो, ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है गुडविल जो वैल्यू करी गई है 2 ईयर परचेज के साथ करी गई है एट द एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, जो 3 साल का प्रॉफिट है आपका 31 मार्च 2022 का, 2023 का और 2024 का, वो दिया गया 36,000, 32,000 एंड 40,000। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। ठीक है, ये जो दिया है ये आपको ये आंसर दिया है। ठीक है, इस तरीके से जर्नल एंट्री करनी है। देखो मेन चीज जो दिख रही है क्वेश्चन में, वो क्या चीज दिख रही है कि इसमें हम क्या चीज कैलकुलेट करनी है। मेन तो पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, तो पहले गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बचा है गुडविल कैलकुलेशन में, सारे के सारे हमने गुडविल निकालने सीख लिए हैं। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए इसमें देखो एवरेज प्रॉफिट दिया तुम्हें, एवरेज प्रॉफिट दिया तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000। ठीक है, इन तीनों का अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, 36,000 का क्या आ रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है आपके पास 36,000 का आ रहा है। अब 36,000 के एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकालना है हमें, गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो गुडविल, ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये रहता है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 36,000 का एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोल रहा था, 2 ईयर परचेज बोल रहा था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 72,000। ये क्या आ गया आपका 72,000, ये आ गया हमारा गुडविल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अगर क्वेश्चन में आप ये बोले कि गुडविल दी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो दो चीजों पे ध्यान देना। किस चीज पे ध्यान देना, एक तो पहले गुडविल निकालने पे, दूसरा क्या कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। ठीक है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है विद, या फिर विद इन कह सकते हो, विद इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, इसकी इस तरीके से हेडिंग दे सकते हो। मतलब क्या कि आपका गुडविल में चेंज आ रहा है। ठीक है, सॉरी गुडविल में कह रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही लगता है, क्या,
सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू के हिसाब से लगा लो। इसमें ओल्ड रेशियो कितना बोला था, 3:1 और न्यू कितना बोला था, 5:3, ठीक है। तो ओल्ड जो है आपका किस किस का है, ए और बी का, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ए का निकाल रहे हैं, और कितना है 3/4 माइनस 5/8, यही है ओल्ड। और बी का कितना है, 3:1 था ना, तो इसका 1/4 माइनस 3/8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 8 6 माइनस 5 दैट इज 1/8, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखो इसमें 8 4 2 1 2 माइनस 8 1 3, ये क्या कर रहा है, -1/8, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, उस टॉपिक पे जाओ। क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जब आपको दो पार्टनर्स हैं और उसमें दिख रहा हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको अब प्रॉपर हेडिंग क्वेश्चन में तो लिख के आएगी नहीं, तो हमने क्या करा, इसके हिसाब से एक हेडिंग बनाई। क्या हेडिंग बनाई, कि आपका गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा विद इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उससे सैक्रिफाइस या गेन निकालेंगे। अब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा के निकाल लो या गेनिंग रेशियो लगा के निकाल लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेन लगाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग या गेन आ जाएगा। फिर उस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम क्या कर देंगे, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जो भी इसमें गुडविल आएगी, गुडविल कितने की आई थी, 72,000 की आई थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करनी थी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो यहाँ पे, ठीक है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया हमने, उसमें क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि एक ही जनरल एंट्री करनी है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर एलएफ, डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। यही होता है फॉर्मेट हमारा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के बाद हमसे क्या बोला है कि आपको करनी है जनरल एंट्री, ठीक है। तो गुडविल में कैलकुलेशन कैसे करोगे, भाई गुडविल तो 72,000 की थी ना, तो क्या करोगे, इस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में गुडविल बांट लोगे। कितना था सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अब ए का कहना है, ए का कह लो या बी का कह लो, कितना है, 1/8 ऑफ 72,000, ये गुडविल है हमारी, ठीक है। तो 8 9 जा 72, 9,000 की आ गई गुडविल। अब इसमें जब आपका एक्सिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में चेंज आ रहा होता है, तो हम क्या कर देते हैं, गुडविल का एक फॉर्मुला बनाते हैं। क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके बना देते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्या चीज, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्या करके बना देते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला बना देते हैं, गेनिंग जी, गेनिंग पार्टनर या पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से जर्नल एंट्री बना देते हैं। जब भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो रहा होगा और उसमें गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, तो उस समय क्या करोगे, इस तरीके से जर्नल एंट्री बना, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, तो क्या कर दोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना आ जाएगा, आपने ये निकाला ना सेक्रीफाइसिंग करके 1/8 का, तो कितना आ जाएगा, 9,000 यहां पे और 9,000 यहां पे, ठीक है। क्या कर दिया हमने, हमसे पूछ रहा था क्या आ गया, डेबिट बी बाय 9,000 और क्रेडिट ए बाय 9,000, ये इस तरीके से जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करा हमने, जर्नल एंट्री पास करके दिखा, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। बस इतना, मतलब क्या है कि अगर आपके पास गुडविल दी गई है, ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, थोड़ा सा चेंज दिया गया है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उस टाइम पे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। इसकी अगर हेडिंग देनी है तो ये वाली हेडिंग दे देना, ये जो पहले लिखी थी मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहा है,
कह रहा पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1 है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1 है। ठीक है, फिर दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000। ठीक है, फर्म की जो गुडविल बोली है वो कितनी बोली है? 42,000 बोली है। गिव जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हमें क्या देना? जर्नल एंट्रीज देनी है। ठीक है, किसके वजह से? अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो क्या करना है? अब ये जो दिया है ये आंसर दिया है तुम्हें। ठीक है, ये वाला जो है ये आंसर है। ठीक है, बस इसलिए कि हाँ रीचेक हो जाता है इसलिए आंसर तक देते हैं उसमें। ठीक है, अब देखो, तो पहली चीज क्या? गुडविल तो तुम्हें दे रखा है। ठीक है, अगर गुडविल दे रखा है तो क्या चाहिए? हमें चाहिए पर्टिकुलर पार्टनर का गेन या फिर सेक्रीफाइस कितना था। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है ना कि आर को तो 1/7 देंगे ही देंगे, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? देखो, हम मानते हैं ये अभी आगे भी करेंगे, इसके करीब हम 50 क्वेश्चन करेंगे कम से कम। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? देखो, लेट फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। फर्म जो, देखो कोई भी चीज को अगर हमें रेशियो में बांटना है तो पहले उसका शेयर जो होगा पूरा 1 होगा। तो फर्म का प्रॉफिट 1 हो गया। ठीक है, तो आर से शेयर, आर का शेयर कितना था? आर से शेयर, ठीक है, आर का शेयर कितना है? 1/7 है। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचा 1 - 1/7। कितना बचा? इसमें 1 मान लेते हैं। 7 - 1 दैट इज 6/7। ये किसका बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ किसका बचा? ये बचा आपके लिए पी एंड क्यू का। यही तो बचा 6/7। अब देखो इसमें क्या कह रहा था? पहले पी क्यू और आर 1:1:1 में चल रहे थे। जो पहले ये चल रहे थे तीनों पार्टनर, ये 1:1:1 में चल रहे थे। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ? इन्होंने आर को दे दिया 1/7। तो आर का तो 1/7 है, बट उन्होंने पी और क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया। तो पी और क्यू तो बराबर में बांटेंगे, बट बराबर में कितना? तो बराबर में तो रिमेनिंग, या रिमेनिंग क्या, वैसे नॉर्मली लिख लो, हटा दो रिमेनिंग वर्ड भी। ठीक है, तो क्या करोगे? शेयर ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू का शेयर कितना होगा? 6/7 को बराबर में था, तो किसी भी चीज को बराबर करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 जा 6, 7 2 जा 14। 6/14 6/14 दोनों का हो जाएगा। ठीक है, 6/14 6/14 दोनों का हो जाएगा। ये इसका पी का और यही क्यू का हो जाएगा 6/14। दैट इज 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो अब क्या हमारे पास? आर का शेयर 1/7 था। ठीक है, आपका जो किसका? पी का शेयर है। क्या चीज? पी का जो शेयर है, पी का शेयर कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। और क्यू का शेयर कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। ये चीज निकाल ली हमने। ठीक है, और ये पी का शेयर है। पी और क्यू का शेयर कितना हो जाएगा? 3/7। तो हमारे पास अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR, ठीक है, कितना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/7, 3/7 और 3/7। या फिर पी क्यू आर के हिसाब से लिख रहे हैं तो कितना है? ऑफ पी क्यू एंड आर कितना है? 3:3:1, क्योंकि आर का 1/7 था ना। ठीक है, क्या कह रहा था यहाँ पे? आर का 1/7 है शेयर, आर का 1/7 शेयर है। ठीक है, तो बाकी जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके बीच में कितना बढ़ जाएगा? 3:3, मतलब कि बराबर में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा था कि गुडविल वैल्यू करी गई थी 42,000 पे। अब गुडविल 42,000 पे वैल्यू करी गई है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो हम कितने की बनाएंगे? हम क्या निकालते थे? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालते थे। क्या करा ना हमने देखो इस वाले क्वेश्चन में जो दिया था, पिछले वाले में तो हमें नॉर्मली क्या चीज दे दी थी? देखो पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें तुम्हें ओल्ड भी दिया था और न्यू भी दिया था। ठीक है, और मैंने ये कहा जब तुम्हें ओल्ड और न्यू दिया होता है और गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए तुम्हारे पास ओल्ड भी होना चाहिए, न्यू भी होना चाहिए। तो इसमें तो ओल्ड और न्यू था, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या था? इस वाले क्वेश्चन में क्या था? तुम्हें खाली ये बताया कि ओल्ड शेयर तो था, चलो ओल्ड शेयर था तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हें न्यू शेयर नहीं दिया गया था। तो हमने ये जो भी ड्रामा करा, जो भी हमने कैलकुलेशन करी, ये सब काय के लिए करी? ये करी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, ये काय के लिए करी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए करी। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला हमने।
जो कि आया 3:3:1। कैसे करके निकाला? हमने क्या करा, हमने फर्म का प्रॉफिट 1 माना, 1 में से उसको दे दिया, किसको? आर को, आर को दे दिया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने डिसाइड करा फ्यूचर में, बाद में मतलब नया, तो नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया इनका क्या माना जाएगा? 1:7 माना जाएगा। ठीक है, आर का जो शेयर माना जाएगा 1/7 माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ चेंज, जब चेंज आया तो फर्म की गुडविल उस दिन मानी जा रही थी 42,000। ठीक है, तो इस गुडविल को हमें क्या करना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू है हमारे पास, ओल्ड भी लिख लो। ओल्ड कितना था? ओल्ड कितना था हमारे पास? 1:1:1 का था। तो हम क्या करेंगे, यहां से सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग का फॉर्मूला लगा लेंगे। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग का किसका? पी और क्यू और आर का। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पी का, सैक्रिफाइसिंग क्यू का और सैक्रिफाइसिंग आर का। ठीक है, ये चीज लगा लेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या रहता है? ओल्ड माइनस न्यू रहता है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 माइनस 3/7। ठीक है, इसमें भी 1/3 माइनस 3/7 और इसमें 1/3 माइनस 1/7। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, करो इसको। 21 7 माइनस 9 दैट इज -2/21। ठीक है, मतलब इसका क्या आ रहा है? ये गेन आ रहा है। अब ये याद होगा कि जब सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हमारा लगेगा और आंसर माइनस में आएगा तो वो गेन होता है। ठीक है, इसको करेंगे, इसका क्या आएगा? 21 7 9 दैट इज 2/21। ठीक है, इसमें भी माइनस में आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या करोगे? 21 7 3 दैट इज 4/21। अब इसका सेक्रीफाइस ही है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? गेन आ गया, गेन आ गया और सेक्रीफाइस आ गया। 2 पार्टनर्स का गेन आ गया, 1 पार्टनर का सेक्रीफाइस आ गया। तो यहां से हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट ऐसी बना रहा हूं, तुम लोग प्रॉपर बना लेना। ठीक है, कॉपी में क्या कर रहा हूं मैं? डायरेक्ट बना दे रहा हूं फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्या आ जाएगा लास्ट में? क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। अब इसमें क्या चीज करनी है हमें वो देखो। ठीक है, क्या करना है? 4/21 क्या चीज? 2/21 2/21 ये दोनों गेन में है, तो क्या करोगे? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या है? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 में क्या आ जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बताई मैंने? जनरल एंट्री क्या बताई थी? मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो उसी के हिसाब से बना दी मैंने। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब 2/21 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करोगे? 2/21 है किसका? हमें गुडविल का। गुडविल कितनी है हमारे पास? 42,000 की। ठीक है, तो 2/21 निकाल लेंगे किसका? 42,000 का। ठीक है, तो 2/21 कितना आ जाएगा 42,000 का? ठीक है, 2 2 जा 4,000। ठीक है, तो 2/21 तुम्हें पता है? 2/21 मतलब कि आपका जो पी का और क्यू का था 2/21 मतलब दोनों का 4,000। ठीक है, इसका भी 4,000 और इसका कितना हो जाएगा? इसका 8,000। बस नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पे जाना। अभी इसमें क्या चीज नई चीज आई है आपका ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन होना है वो अभी हम आगे और सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं इसमें। ठीक है, वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड दैट शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:3:4। अब इस वाले क्वेश्चन में दोबारा से आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिए गए हैं। ओल्ड कितना था? 732, न्यू कितना था? 843। ठीक है, करेक्ट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट preceding the date of change in the profit sharing ratio. The profits for the year ending 31st March 2022, 2023, 2024 and 2025 were 52,000, 48,000, 60,000 and 90,000. कहां पे गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में वो देखो। देखो जरा कहां पे है गड़बड़ी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या चीज है। कह रहा है गुडविल जो ली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा 3 साल का। तुम क्या करोगे? 52, 48 और 60 उठा के बैठ जाओगे, यही करोगे। बट क्वेश्चन में क्या बोला? प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पे गौर करना, इसमें दूसरे पेन से करता है मार्क। क्या कह रहा है?
प्रीसीडिंग द डेट ऑफ प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जिस डेट में चेंज आया उसके बारे में बात करना है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि ये कह रहा है कि आपका जो गुडविल है, गुडविल में चेंज कब आया, 1 अप्रैल 2025 में आया। तो 2025 के पहले 3 साल, मतलब 2025, 2024 और 2023 वाला प्रॉफिट लोगे। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, हम कौन से वाले लेंगे, हम ये वाले लेंगे। ठीक है, तो कितना है, 90,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 अपॉन 3। ठीक है, कितना है, 90,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है, 66,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया तुम्हारे पास 66,000 का। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल गुडविल निकाल दो। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना, 66,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना बोला, 3 ईयर्स प्रॉफिट ऑफ डेट, कितना बोला है इस पे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ इतना इतना, फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2025 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो इतना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट्स। 3 बोला है। ठीक है, तो 3 ईयर परचेज लगा दोगे, 66 इंटू 3। ठीक है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल कितना हो जाएगा, 66 इंटू 3, 1,98,000 आ गया गुडविल। ठीक है, बस गुडविल के बाद क्या करना है, हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग किस किस का, सैक्रिफाइसिंग ए बी और सी का, सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए, सैक्रिफाइसिंग ऑफ बी और सैक्रिफाइसिंग ऑफ सी। ठीक है, देखो कितना कह रहा है, ए का कितना है, 7/12, 7/12। ठीक है, 3/12 और 2/12। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना, तो ओल्ड माइनस न्यू लगाओ, इसमें न्यू कितना है, 8 4 3, 8 4 12 और 3 15, 8 4 और 3 बाय 15, बाय 15 और बाय 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक है, नॉर्मल क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल ले, यहाँ पे 12 का और 15 का। कितना आ गया, 60। ठीक है, 12 5 7 जा 35 माइनस 15 4 8 जा 32, क्या आ गया, 3/60 आ गया। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, 60, 12 5 3 15 माइनस 15 4 चौक 16, कितना आ गया, 1/60 आ गया। ये माइनस का है तो ये क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। ये नॉर्मल सेक्रीफाइस ही आ रहा था। ठीक है, और इसमें होल बाय 60, 12 10 माइनस 4 12, दैट इज -2/60। ये क्या आ रहा है हमारे पास, गेन आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, इसमें देखो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग आ गया, गेन आ गया और गेन आ गया। तो बस जर्नल एंट्री तो यहीं से बन जाएगी, नॉर्मल बन ही चुकी है वैसे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम, जर्नल, या इसको पेन चेंज करके लिख दें, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जर्नल एंट्री में क्या आ जाएगा, सी और बी दोनों के दोनों गेन में है, तो क्या आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में क्या आ जाएगा, 2 में एज कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल है, क्या निकाल लोगे, सीधे सीधे यही अमाउंट निकाल लोगे। ठीक है, गुडविल कितना दिया है, कितना कितना निकालना है हमें, ये चीज देख लो। क्वेश्चन में क्या कितना कितना निकालना है, 3/60, 1/60, 2/60। ठीक है, तो क्या करना है, 3/60, 2/60 और 1/60, यही तो करना है।
गुडविल का लगा लो, ये कितनी है गुडविल, गुडविल कितनी निकली हमारी 1,98,000 की निकली। ठीक है, 1,98,000, 1,98,000 और 1,98,000। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको, 3/60 इंटू 9,900। ठीक है, फिर 2/60, 6,600। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है 1/60 इंटू 1,98,000, कितना आ रहा है 3,300। बस हो गया जनरल एंट्री पास। देखो 3/60 वाले में 9,900, 3/60 वाले में 9,900, 3/60 किसका था, ए का था, तो इसमें कितना आ गया 9,900। ठीक है, फिर सी वाले में कितना है 2 है, तो इसमें 6,600 और इसमें 3,300। बस इस तरीके से जनरल एंट्री बनानी है। मैंने क्या कहा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा कि जब भी आपको इस तरीके से दिया हो कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर हमें गुडविल को जनरल एंट्री पास करनी है तो उसमें क्या करेंगे हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कर देंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके जनरल एंट्री बनती है हमारी। ठीक है, और उसमें क्या कर देते हैं, बस गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट करके हो जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपको ओल्ड और न्यू दिया होगा तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ठीक है, फिर उसमें बस जितनी भी गुडविल दी होगी उसके हिसाब से उसको बांट दोगी। ठीक है, गुडविल वगैरह अगर नहीं दी गई होगी तो गुडविल हम निकाल लेंगे इस तरीके से, कोई जो भी आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, दूसरा क्वेश्चन करा। दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज देखी, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने सेम ही चीज करी, बट उसमें क्या था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या नई चीज लगाई इसमें कि आपके पास अगर ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ डिसाइड करा है फ्यूचर में, तो जितना भी फ्यूचर में डिसाइड करा है 1/7 उसको दे रहे थे, तो 1/7 पहले पूरी फर्म का प्रॉफिट मानना है 1। ठीक है, उसमें से पहले जिसको दे रहे हैं हम उसका प्रॉफिट माइनस कर दोगे। ठीक है, जो बचेगा उसको बाकी के दोनों पार्टनर्स में बांट दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है, ज्यादा कुछ अपने मन से नहीं कर रखा हम। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा, क्या देखा कि हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो क्या कह रहे थे कि हम जो फ्यूचर में बांटेंगे वो कैसा बांटेंगे, 1:7 में बांटेंगे। ठीक है, तो 1:7 में बांटने के लिए उन्होंने क्या करा, 1:7 में बांटने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको बस 1 में से 1/7 पहले माइनस कर लिया। ठीक है, क्यों माइनस कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पहले उसको 1/7 दे देंगे, डिसाइडेड दैट आर विल गेट 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उसको हमने पहले 1 शेयर दे दिया, बाकी जो बचा इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था नहीं तो उसको बांट लिया हमने, कैसे में 3:3। ठीक है, बस यहां से हमारे पास क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया था। यहां से क्या आ गया था हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया था। बस न्यू और ओल्ड है, फिर तो आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके जर्नल एंट्री कर देंगे। जितना भी अमाउंट आया उससे किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, सेम वही चीज हमने इस वाले क्वेश्चन में भी करी, और बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि यहां पे क्या कर रहा था, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके कह रहा था कि कब जब आपका चेंज आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके प्रीसीडिंग 3 इयर्स लेने हैं, मतलब उसके प्रीसीडिंग 3 इयर्स लेने हैं कि आपके 2025, 2024 और 2023। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।